बैठती। किसान अन्नदाता है, किसान अन्नदाता है जो अन्न पैदा करता है, बेचारा ठंड में कितनी मतलब सहन करता है, बड़े परेशान होता है, और यहाँ आके उनको पैसे जब नहीं मिलते तो कितनी पीड़ा होती है। अगर इन्हीं पैसों को किसानों के पास, इन आड़तियों के पैसे हों, फर्म के पैसे हों, मंडी के पैसे हों, तो ये लोग पंचायत जोड़ देंगे और उसको जिला बदर करने का प्रयास करेंगे, उसकी बेइज्जती करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन हम कानूनन तौर पर, हम तो बेइज्जती नहीं करें, कानूनन तौर पर अगर इसमें अभी जो प्रधान जी ने कहा, अगर किसानों के हक की बात नहीं सुनी गई तो कान खोलकर प्रशासन सुन ले, हमें पुतला दहन करेंगे। हम यहाँ चाहे हमें कितना भी वो करना पड़े, अनशन करेंगे धुआंधार तरीके से, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम वही किसान आंदोलन की इतिहास रचने का सिस्टम रखते हैं। अगर हमारा 8-7 दिन में पेमेंट इनका नहीं हुआ तो हम पूरी तरीके से पूरा प्रशासन को चेतावनी देते हैं। प्रशासन सुन ले मीडिया के माध्यम से, प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इन किसानों का भुगतान कर दें। अगर आपने भुगतान नहीं किया तो हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाके जितने भी किसान भाई हैं जिनके प्याज के पैसे, हम उनको जाएंगे, उनको बुलाएंगे और पूरे धरने पर बैठेंगे, चाहे मंडी हमें कितने दिन बंद करनी पड़े। जो प्याज है उसका आखिरी दौर चल रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने इसमें ज़्यादा समय ले लिया? नहीं, ज़्यादा समय लेने के बाद हमें लॉलीपॉप देते रहे भाई, मीठी गोली देते रहे ना। मिले सेक्रेटरी से मिले, सचिव से मिले, अधिकारियों से मिले, कलेक्टर साहब से मिले, आपका झूठ मिलते रहे। आज आप ये बात मानिए कि अगर कहीं आश्वासन मिलता है, आज भी हम अगर यहाँ धरने सांकेतिक हमने गेट बंद किया है, अभी प्रशासन को कोई मौजूद आदमी आके यहाँ बोलता है साहब आप गेट खोल दीजिए, आपकी समस्या हल हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे? ठीक है भाई, आपने 2 दिन का टाइम दिया तो कोई बात नहीं। अब हम कान खोल कर प्रशासन से कहना चाहते हैं, हम 5 या 6 दिन का वक्त दे रहे हैं, 1 हफ्ता का वक्त दे रहे हैं। अगर हमारी ये बातें नहीं सुनी, हमारी समस्या हल नहीं हुई तो हम परमानेंट गेट बंद करेंगे और विद बच्चों के साथ फैमिली के साथ। ऐसी कितनी फर्म हैं जिन्होंने किसानों के पैसे रोक रखे हैं? अगर ये देखा जाए तो मुझे फर्में चोर लगती है। ये तो कानून टेक्निकल तरीके से 4-5 फर्में जिन्होंने कर रखा है, 4-5 फर्मों ने ऐसा कर रखा है। किसान बेचारा कितना परेशान है। तो इसलिए मैं मीडिया के माध्यम, मीडिया प्रेमियों से, मीडिया साथियों से मेरी अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इस मैसेज को पहुँचाएं। हम ये अपील करते हैं कि हमारी अपील, क्योंकि किसान तो बेचारा अपील ही कर सकता है कि अगर हमारी ये बातें नहीं सुनी गई तो मजबूरन हमको कुछ और हथियार उठाने पड़ेंगे, गेट बंद करने पड़ेंगे, मजबूरी में हमारा कदम होगा। ये सभी पिछले साल के हैं या इस साल के भी हैं? कोई पिछले साल के ये सारे पैसे, इस साल का भी कोई है क्या? नहीं है। आगे सर क्या प्रॉब्लम आ रही है? किसान आदमी या तो दूध बेच के काम चलाता है, या प्याजों को, लड़कियां जवान है, लड़कियां सियाणी हैं जिनकी शादी करनी है और उसके बाद में बच्चों की फीस के लिए बच्चों को स्कूल से भेजा जा रहा है, कॉलेज से भेजा जा रहा है, आप अपने बच्चों की फीस जमा कराएं। किसान कहता है वहाँ जाके प्रशासनिक प्रिंसिपल वगैरह से कि साहब हमारे अभी प्याज के पैसे नहीं मिले, तो बताओ जब क्या कहते हैं, आपका झूठ बोलने का काम है ये। आप 1.5 साल से ये कहते आ रहे हो कि बच्चों की फीस अब देंगे साहब, प्याज इतना तो प्याज के पैसे नहीं मिला, हमारी बात का यकीन नहीं करते। तो इसलिए मेहरबानी करके मैं मीडिया पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी बात को पहुँचाए प्रशासन तक, जिससे प्रशासन की आंखें खुल जाएं, क्योंकि उनके कानों पर भीड़ नहीं रहेगी। मतलब इनको तो यही समझते हैं बेवकूफ़ है किसान। इसलिए अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो पूरी तरीके से विद फैमिली के साथ हम धरने पर बैठेंगे। शुक्रिया। हाँ, तो एक अपील अपनी तरफ से भी करिए कि मतलब जितने भी किसान हैं वो एक बार अपनी लिस्ट बना लें, कितना पैसा इस मंडी में आपका बाकी है। मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं, अभी कई किसान आना थक चुके हैं वहाँ आगे। मैं इसकी जिम्मेदारी हमारे बड़े भाई आदरणीय हैं, भाई पूर्व प्रधान जाकिर जी हैं, तो उनसे ये अपील और गुजारिश करूँगा कि आप प्लीज़ किसानों के जाकर आप उनकी लिस्टेड करें, जिससे उनको कितने आदमियों के कितने पैसे बाकी, किस फर्म पे बकाया पैसे, तो उससे सुविधा होगी। तो भाई प्रधान जी से एक बार इस बात। हाँ जी प्रधान। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि जिनके भी जो मंडी समिति अलवर की तरफ, जितनी भी फर्मों की तरफ जो पैसा बकाया है, तो सबसे निवेदन है कि 2-3 दिन के अंदर सारे के सारे वो एक लिस्ट बना करके अपनी अपनी जो या तो जो पर्चे बकाया है उनकी फोटोकॉपी जो हमने समिति बनाई है उसको पहुंचा देंगे, के पास या जिसने जैसे चेक, कईयों के चेक बाउंस होकर के कोर्ट में लग गए तो वो भी अपनी जो है लिखित में अपनी बता दें कि इतना पैसा हमारा बकाया है, ताकि सारा पैसा एकजुट हो जाए और पता चले। जब भी हम बात करें मंडी समिति से करें, जिला प्रशासन से करें, तो उनके सामने बात हो कि ठीक है इतना पैसा किसानों का बकाया है। सबसे मेरा निवेदन है सभी किसान भाइयों से कि वो सारे अपनी जो भी बकाया राशि है वो संबंधित अपनी जो समिति है उसको बता दें। तो यहाँ सबके बाकी हैं, एक जना बताएंगे। हाँ जी भैया, कौन सा गांव है अपना? मेरा गांव माचड़ी। हाँ, मतलब इस साल के बाकी है, पिछले साल के बाकी? पिछले साल के पैसे बाकी हैं। कितने बाकी हैं आपके? 10,52,948 रुपये बाकी हैं। किस फर्म पे है? मुझे 1 रुपया नहीं मिला। खेमचंद बसियाराम फर्म के पास मेरे पैसे रुके हुए हैं। हाँ। जिसकी लाइसेंसी फर्म है, उसके ऊपर हमने प्याज बेची है और उसके एवज में हमको 1 रुपया नहीं मिला।
क्या नाम है आपका? विजय सिंह यादव माचड़ी। अच्छा, कोई और किसान भी जिसका पैसा बाकी? हमारा भी है। हमारा भी है। मेरा नाम नब्बू खान गाँव माचली है। 1,64,000 रुपये मेरे बाकी हैं बसियाराम प्रेमचंद के। और ये फर्म है रजिस्टर्ड, 1 साल से बकाती रही है, अभी तक कोई पैसा नहीं दिया। और कौन किसान? और बताओ बताता हूँ। कितना आपके बाकी है? 1,40,000 बाकी है। कौन सी फर्म के पास है? खेमचंद बशीराम। अच्छा अच्छा। 1,40,000 रुपये बाकी है। आपका क्या नाम है? उमरेड से योगेश। फर्म कौन सी है? परम बचियाराम, हेमचंद बचियाराम। सतवीर यादव जादौरबाद से। खेमचंद बचियाराम की पिछले साल की बकाई 6,68,339 रुपये शेष है। अलवर ग्रामीण विधानसभा के हैं और यहाँ से जो विधायक है वो मंत्री जी हैं, तो कभी मंत्री जी से भी इस मामले में बात हुई? मंत्री जी से कई बार बात हुई है। इस मामले में मंत्री जी से कई बार हमने बात करी है। मंत्री जी ने कहा कि मैं सेक्रेटरी को बात कर रहा हूँ। सेक्रेटरी से बात की तो सेक्रेटरी ने क्या है कि लाइसेंस उनका निरस्त कर दिया है। ये उन्होंने हमें बताया कि हमने उनका लाइसेंस खेमचंद बसिया का निरस्त कर दिया है और अब वो बिक्री नहीं करा। वो अब हम उसकी क्या है नीलामी की जो है कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन लोग प्रक्रिया लंबी है। लेकिन लंबी प्रक्रिया के चक्कर में हम उलझ के रह गए। हमने संबंधित थाना जो NEB यहाँ लगता है वहाँ भी हमने बात करी थी कि भाई इन जो फर्म गलत कर रही है, किसानों को गुमराह करके गलत चेक दे रखे हैं, पेमेंट उनका नहीं हो पा रहा है, तो FIR दर्ज करें। लेकिन जो NEB का जो इंचार्ज है वो भी पता नहीं क्योंकि मंडी समिति के जो समिति है या आड़ती है उनके संपर्क में रह करके गुमराह है क्या है, वो किसानों की सुन नहीं रहे। वो भी किसानों की मदद बिल्कुल नहीं कर रहे। उनकी FIR होनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं करी FIR। ये भी हमने मंत्री जी को भी बताया कि भाई जो है ये समिति की तरफ से किसानों को ठोस आश्वासन नहीं मिला। ठोस आश्वासन नहीं है। समिति संरक्षक दोनों को मंडी सेक्रेटरी के ऑफिस में बात हुई थी, वहाँ बुलाया था, बात हुई थी तो उनका ठीक है हम समाधान कराते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं है। सिर्फ 2 दिन 4 दिन कह करके जिस दिन से ये सीजन शुरू हुआ है उस दिन से ये बात चल रही है कि भाई आप इनका पेमेंट कराएं, लेकिन उसके बावजूद आश्वासनों के अलावा कुछ भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। अब जब किसान हार थक चुके, अब ये रास्ता अपनाया कि भाई ऐसे नहीं, भाई ठीक है मंडी समिति का गेट बंद करेंगे, प्रशासन में और भी जो कुछ करना पड़ेगा आंदोलन, उस तरीके से आंदोलन करेंगे ताकि पेमेंट मिले। ठीक है।